अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया है और ये पीपीएससी और इस तरह के जो और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आज हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, वैसे ये 9th लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 1, एडेप्ट। एडेप्ट का सिनोनिम क्या होता है जी? प्रोफिशिएंट। तो वैसे उर्दू में इसका मतलब होता है एडेप्ट, ऐसा बंदा जो अपने काम का माहिर होता है, स्किल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, लॉरिड। लॉरिड का क्या मतलब? उर्दू में इसका जो मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 का होता है कोई चीज़ भयानक होना, जिसे आप डर जाते हैं, बुरी लगना। तो इसका जो सिनोनिम है, राइट सिनोनिम, वो है डी, यानी कि शॉकिंग। ओके जी, अगला क्वेश्चन नंबर 3, बफ। क्वेश्चन नंबर 3, बफ का क्या मतलब है? इसका जो मतलब है जी बी, जो सिनोनिम है एंथुसियास्ट, जो कि किसी चीज़ को लेके बड़ा जज्बा रखता है, बहुत शिद्दत रखता है, तो उसको हम एंथुसियास्ट बोलते हैं। सो दिस इज़ राइट सिनोनिम फॉर बफ जी। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लस्टर। व्हाट डज इट मीन बाय ब्लस्टर? क्वेश्चन नंबर 4। तो ब्लस्टर का मतलब होता है धमकी देना या वार्निंग देना किसी को। तो इसका सिनोनिम होगा थ्रेट, किसी को थ्रेट करना जी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीन। प्रीन का क्या मतलब हो सकता है? तो प्रीन का मतलब होता है किसी चीज़ को संवारना, डेकोरेट करना, तराशना। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ग्रूम, यानी कि ग्रूमिंग करना किसी चीज़ की। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैश। तो ब्रैश का क्या मतलब है? ब्रैश का मतलब है कि गुस्ताख होना, गुस्से से बात करना, गुस्से से रिस्पॉन्स करना। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इसका सिनोनिम है, वो है सी, अग्रेसिव। आपका अग्रेसिव एटीट्यूड हो तो इसको हम ब्रैश बोलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, एडमोनिशन। एडमोनिशन का क्या मतलब हो सकता है? तो ये भी वार्निंग करना है, किसी को तंबीह करना किसी चीज़ के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ए इज़ द राइट आंसर। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये है जी ओनरस। ओनरस का क्या मतलब हो सकता है? तो ये है वज़नी कोई चीज़ होना या भारी होना। तो इसका जो राइट सिनोनिम है वो है बर्डनसम। कोई चीज़ जो है आपको भारी लगे, ज़्यादा वज़न महसूस हो, टायरिंग लगे, उसको हम जो है वो बर्डनसम कहेंगे, ऑनरस। ओके जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 9, एप्लाड। क्वेश्चन नंबर 9, एप्लाड। एप्लाड का क्या मतलब है? तो सी इज़ द राइट आंसर, प्रेज़ करना। एप्लाड का मतलब है किसी की तारीफ़ करना। ओके जी। अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर, टू रिकग्नाइज, पहचानना, पहचान करना। ओके जी। रेटिसेंस। क्वेश्चन नंबर 11, रेटिसेंस। तो क्या मतलब हो सकता है जी रेटिसेंस का? क्वेश्चन नंबर 11, तो रेटिसेंस होता है जी खलवत पसंद होना, अकेले रहना। तो ए इज़ द राइट आंसर, रिज़र्व। कहते हैं वो फलां बंदा बहुत रिज़र्व है, ही इज़ रिज़र्व्ड, और वो अपनी जो है वो बातें शेयर नहीं करता। तो ये खलवत पसंदी है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जिसको हम कह सकते हैं, द पीपल हु डजंट लाइक टू शेयर देयर फीलिंग्स विद अदर। तो ये इसका ए इज़ द राइट सिनोनिम। ओके जी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसील। कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हाइड, हाइड करना। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 13, रेक्टिफाई। तो रेक्टिफाई होता है किसी चीज़ की मुरम्मत करना, उसको ठीक करना, उसको सही हालत में लेके आना। तो
क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट सिनोनिम है दैट इज मेंड। रेक्टिफाई का सिनोनिम टू मेंड, किसी चीज़ को मरम्मत करना, ठीक करना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 14 इम्पिंज। इम्पिंज का क्या सिनोनिम हो सकता है? तो ये है जी डी इसका राइट आंसर, स्ट्राइक। स्ट्राइक करना, तो ये नहीं कि इसका है कोई नेगेटिव इफेक्ट में, इसका नेगेटिव ये एक एडजेक्टिव है। तो ये है कि टू स्ट्राइक, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन है। तो इसका जो सिनोनिम है दैट इज स्ट्राइक। ओके जी, टेंटेटिव, क्वेश्चन नंबर 15। टेंटेटिव का क्या मतलब हो सकता है? टेंटेटिव होता है जी टेम्परेरीली जो चीज़ आपके पास होती है, आर्जी चीज़ होती है। प्रोविजनल, जैसे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है जो कि उस वक्त के लिए जारी किया जाता है। तो टेंटेटिव का जो सिनोनिम है दैट इज़ प्रोविजनल, याद रखिएगा। ओके जी, अगला ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्ट्यूज। तो इसका मतलब होता है जी कुंद ज़हन होना, डल होना, जिसको कोई जानकारी नहीं होती, जो बिल्कुल नकारा जहन का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट सिनोनिम है दैट इज़ ब्लंट। ब्लंट के भी यही माने हैं, तो सिनोनिम है ऑब्ट्यूज का ब्लंट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 है आगे, रेनिगेट। क्वेश्चन नंबर 17, रेनिगेट, व्हाट डज इट मीन बाय रेनिगेट? तो गद्दार होता है। तो रेबल, जो कि गद्दारी करता है या बागी होता है, ये इसका सिनोनिम है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 18, रिकलेक्ट। रिकलेक्ट का मतलब होता है याद करना किसी चीज़ को। तो रिमेंबर इज़ द राइट आंसर। रिकलेक्ट का जो सिनोनिम है दैट इज़ रिमेंबर, याद करना जी। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, थ्रिफ्ट। तो थ्रिफ्ट होता है कफ़ायत शारी, चीज़ें बचा बचा के इस्तेमाल करना। तो इसका जो इकोनॉमी, सी इज़ द राइट आंसर, इकोनॉमी जी। हम आगे बढ़ते हैं, टीमिंग। क्वेश्चन नंबर 20, टीमिंग। तो टीमिंग का क्या मतलब हो सकता है? टीमिंग का मतलब यही है कि आप यानी किसी टीम को तश्कील करना, लोगों को इकट्ठा करना। तो बी इज़ द राइट आंसर, अबाउंडिंग विद सिनोनिम है इसका। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रिंजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो स्ट्रिक्ट, रिजिड। रिजिड होना अपने मामलात में। ओके जी, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 22, प्रिवेंट। तो प्रिवेंट होता है किसी चीज़ से बचाना। तो प्रिवेंट का जो राइट आंसर है, जो राइट सिनोनिम है दैट इज़ स्टॉप। प्रिवेंट का राइट सिनोनिम बी, यानी कि स्टॉप, बचाना, किसी चीज़ से रोकना जी। गॉर्जियस, क्वेश्चन नंबर 23। हम डेली रूटीन में ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, गॉर्जियस, किसी की तारीफ़ करते हुए। तो आज इसका मतलब जानते हैं। गॉर्जियस का मतलब होता है एक्सट्रीम ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकदार जो चीज़ होती है हम उसको गॉर्जियस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ डाजलिंग, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, हम्बग। हम्बग का मतलब होता है जी फ्रेब या धोखा देना। तो इसका जो राइट सिनोनिम है, हम्बग का जो राइट सिनोनिम है दैट डिसीट, ए इज़ द राइट आंसर। हम्बग का डिसीट है। आगे बढ़ते हैं जी, इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 25, इम्प्रूवमेंट क्या होती है? तो इम्प्रूवमेंट आपको पता है कि तरक्की होना किसी चीज़ की। तो सी इज़ द राइट आंसर, बेटरमेंट।
इम्प्रूवमेंट का जो सिनोनिम है दैट इज़ बेटरमेंट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 26, रेस्टिट्यूट। तो रेस्टिट्यूट का जो मतलब है वो है बहाल करना किसी चीज़ को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिपेयर, किसी चीज़ को ठीक करना, बहाल करना, ये इसका सिनोनिम है। ओके जी, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इंटेंजल। इंटेंजल होता है जी उलझा हुआ होना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ट्रैप। इट्स सम काइंड ऑफ ट्रैप, कोई किसी चीज़ में फंस जाना या फंसा होना। सो इट्स सम काइंड ऑफ ट्रैप, उलझा होना। रेट्रीब्यूशन, हमारा अगला लफ्ज़ रेट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन नंबर 28। और रेट्रीब्यूशन होता है कि किसी किस्म की पेनल्टी, सज़ा। तो 28 का जो है राइट आंसर है दैट इज़ पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन, सज़ा, पनिशमेंट इज़ द राइट सिनोनिम फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 29 है इंट्रिंसिक अगला। तो इंट्रिंसिक जो है उसका जो राइट आंसर है इंट्रोवर्ट, जो हम पहले भी पढ़े हैं, खलवत पसंद, जो लोगों में नहीं घुलता मिलता, रिजर्व रहता है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होना। क्वेश्चन नंबर 30, अप्रेजल। अप्रेजल होता है जी हिसाब किताब लगाना किसी चीज़ का। तो इसका जो राइट आंसर है वो एस्टिमेशन। अप्रेजल का एस्टिमेशन सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 31, ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का जो मतलब होता है वो फेमस होना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो, यानी कि उसका सिनोनिम फेमस ही है, मशहूर व मरूफ होना। तो स्ट्रिंजेंट फिर पूछ लिया गया है। तो स्ट्रिंजर क्वेश्चन नंबर 32, तो उसका है रिग्रेस, रिजिड होना, सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिंजेंट का सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब क्या है? एग्जॉटिक का मतलब होता है अजनबी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का अनयूजुअल, दैट इज़ नॉट यूजुअल, जो बिल्कुल स्ट्रेंज या अलग से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का है जी स्ट्रेंज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ सी, एलिनेट, यानी अलग करना, किसी चीज़ को नॉर्मल जिसका वे है उससे अलग करना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 35, ये है जेरीमेड। जेरीमेड करना होता है जी नोहा करना, नोहा करना, बैन करना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ट्रबल, किसी किस्म की परेशानी का इजहार करना या परेशान होना, ट्रबल। क्वेश्चन नंबर 36 है जी आगे विम्पर। क्वेश्चन नंबर 36, तो बी इज़ द राइट आंसर, क्राई, किसी चीज़ के लिए परेशान होना, विम्पर, रोना। क्वेश्चन नंबर 37, हरास। हरास का जो क्या मतलब हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है डी, अनॉय करना, किसी को परेशान करना, तंग करना। आगे जनाब क्वेश्चन नंबर 38 है गार्ड फ्लाई। तो गार्ड फ्लाई जो है उसका भी मतलब होता है जी तंग करना किसी चीज़ को। गार्ड फ्लाई एक ऐसे इंसेक्ट के बारे में कहा जाता है, इंसेक्ट जो जानवरों को तंग करता है। तो गार्ड फ्लाई का मतलब फिर वही है कि जो मतलब तंग करने के मानी है इसके। तो बी इज़ द राइट आंसर, नुइजेंस। नुइजेंस भी है तंग करना,
सो बी इज़ द राइट सिनोनिम। गार्डफ्लाई का नुइजेंस। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 39, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड होता है जी मिला जुला, दोगली नस्ल का, जैसे क्रॉस ब्रीड किया जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। जैसे मुख्तलिफ नस्लें तैयार की जाती हैं, और जो ये वेटनरी जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ क्रॉस ब्रीड के सिलसिले में जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और मुख्तलिफ नस्लें जन्म लेती हैं, दोगली नस्ल का 2-3 नस्लें हैं जो मिला जुला के। सो डी इज़ द राइट आंसर, ये इसका राइट सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 40, माइम। तो माइम का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, डिसफिगर। तो ये है जी अपाहज करना, किसी चीज़ को बिगाड़ना। तो डिसफिगर इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 40, मिनिमम, 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी इज़ द राइट आंसर, मिनिमल। मिनिमलिस्टिक, बहुत ही कम होना, मिनिमल। आगे क्वेश्चन नंबर 42, एक्सक्रूशिएट। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है हमसे, एक्सक्रूशिएट का मतलब क्या होता है? तो वेरी पेनफुल मतलब होता है, अ डीप एंड वेरी एक्यूट पेन। तो क्वेश्चन नंबर 42 का बी इज़ द राइट आंसर, टॉर्चर, एक्सक्रूशिएटिंग जैसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 43, आउटरे। सो राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, एक्सेंट्रिक। तो इसका मतलब होता है शॉकिंग। आउटरे यानी कि शॉकिंग होना कोई चीज़। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 44, टेडियस। क्वेश्चन नंबर 44, टेडियस, इसका राइट आंसर है टायरसम, थका देने वाला, बर्डनसम। ये इज़ द राइट आंसर। टेडियस का जो सिनोनिम है याद रखिए, टायरसम। आगे जनाब है असिमिलेट, उसका राइट सिनोनिम अब्जॉर्ब, जज़ब करना, किसी चीज़ में जज़ब हो जाना। असिमिलेशन इज़ अ प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, कॉटरी। क्वेश्चन नंबर 46, कॉटरी, व्हाट डज इट मीन बाय कॉटरी? कॉटरी होता है अ सर्टेन ग्रुप, एक जैसी खसूसियात का हामिल लोगों का ग्रोह या ग्रुप। सो बी इज़ द राइट आंसर। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 47, ओबीजियंस। तो ओबीजियंस का मतलब होता है ओबीडियंस। इनका लफ्ज़ मतलब साउंड भी मिलता जुलता है इन दोनों वर्ड्स का, एंड मीनिंग भी जो है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 48, फटीग। फटीग का क्या मतलब है और क्या इसका सिनोनिम है? 48, सो वेयरनेस, वेरीनेस। तो वेयरनेस जो था, वेरीनेस हमने पढ़ा था, हमने कॉम्प्रिहेंशन में पढ़े थे। तो किस तरह ख़त, कोई चीज़ जो है वो आपकी मतलब ख़राब होती है तो उससे रिलेटेड थक जाना, टायर्डनेस। जी आगे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, परफिडाई। तो परफिडाई का क्या राइट आंसर हो सकता है? तो पर्डिफाई का जो राइट आंसर है वो है ट्रैचरी, सो ट्रैचरी। तो ट्रैचरी का जो मतलब होता है वो है डुप्लिसिटी, दोगलापन, धोखा। परफिडाई का मतलब ट्रैचरी एंड इसका मतलब होता है दोगलापन, धोखा देना, इधर का भी हो जाना उधर का भी हो जाना, दोनों पार्टियां जो है उनको राज़ी करना। तो क्वेश्चन नंबर 50,
मैस्टिकेट, मैस्टिकेट होता है चबाना, तो इसका जो राइट आंसर है च्यू, जैसे च्युइंगम है तो चबाना। मैस्टिकेट का जो सिनोनिम है वो है जी चबाना। तो आज का ये लास्ट सिनोनिम था। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ में बना बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मेरे चैनल की वो आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।